अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मर्द बनाया। इस्लामी एतबार से हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का है या बेटी का है? चचा का है या ताऊ का, खालू का या मामू का है? मर्दो सुनो, इस्लाम अगर पढ़ोगे तुम्हें कई साल लगेंगे, ढूंढते ढूंढते तलाशते तलाशते, मगर इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। ये जलसा करते हैं, मौलाना लोगों शायरों को बुलाते हैं, नज़म नसर दोनों एतबार से बताया जाता है। जो कई सालों की पड़ी हुई बात घंटे दो घंटे में पता चल जाती है। इस्लामी एतबार से मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? ऐ लोग सुनो, तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तुम्हारी बीवी बच्चे भी हैं, तुम्हारे पड़ोसी भी हैं, चलो सारे के सारे रिश्तेदार रिलेशन जितने भी हैं, इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये बताती है, कानून मुस्तफा ये कहता है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। उस पर सबसे ज्यादा हक किसका है बोलो? उसकी माँ और बाप का है। अब देखना तुम्हें है कि तुम अपने माँ बाप के साथ सुलूक क्या करते हो। अब देखना तुम्हें, मेरा काम सिर्फ बताने का। सब और सुनो, यहीं पर अगर मेरी बहनें कहीं से सुन रही हो जिनकी शादी हो गई है, उन पर सबसे ज्यादा हक उनकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, उन पर सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, तुम शादी होने के बाद बड़े हो गए, मगर तुम्हारे माँ बाप को भी उतने ही अच्छे लगते हैं। मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रहा हूं जो गुनाहगार हो, मैं एक अल्लाह वाले की बात कर रहा हूं। दुर्रतुन नासीन किताब उठाओ या और भी किसी किताब में मिलेगा, एक अल्लाह वाला बुजुर्ग इंसान कहीं और नहीं हज के लिए चला। कहां चला बोलो? मगर मां से इजाजत ले रहा था, मां ने इजाजत नहीं दी। मां ने इजाजत, भाई बुरी जगह तो जा नहीं रहा, मां बोली नहीं बेटा इजाजत नहीं है, मनाता रहा, मां नहीं मानी। उसने मां से इजाजत ली, नहीं मिली, अब इजाजत के बगैर चला गया, मां अकेली रह गई, मां परेशान थी। आज कितने मौलाना लोग, हाफिज लोग, कारी लोग, इमाम लोग अपनी बीवी को लेकर भाग जाते जहां नमाजें पढ़ा रहे हैं या जहां चले जाए। सबके लिए बता रहा हूं, मां तड़पती रह जाती। जिस दिन तुम्हारी औलाद होगी ना, उस दिन पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा। समझे? इनसे पूछो, ये राशिद मरकजी बहुत अच्छे शायर, अल्लाह सलामत रखे। इनकी माँ की तबीयत नासाज थी, बड़ी दुआएं, मुझसे खुद दुआ के लिए कहा। जिसके दिल होता ना उसे नींद नहीं आती रातों रातों। समझ रहे बात मेरी? लेकिन वो अल्लाह वाला माँ की इजाजत के बगैर चला गया। जैसे ही गया, माँ का दिल दुख गया। माँ ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरा बेटा तेरी बड़ी इबादत करता है, बड़ी नमाजें पढ़ता है, बड़े रोजे रखता है, लोग उसे वली समझते हैं। ऐ अल्लाह मेरा बेटा गया, मैं उससे राजी नहीं हूँ, उसने मेरे दिल को दुखाया, मैंने इजाजत नहीं दी, फिर भी चला गया। ऐ अल्लाह उसे किसी बला में मुब्तला कर दे। इधर ये हज के लिए चले गए, बुरे काम के लिए नहीं जा रहे थे, हज के लिए जा रहे हैं। रात हो गई का चलो नमाज
नमाज पढ़ लो। काफले में रुक गए, मस्जिद देखने लगे, एक मस्जिद मिल गई, मस्जिद में चले गए, इन्होंने वुजू बनाया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। उधर उनकी माँ घर में रो रही थी, मैंने उसको पैदा किया, मुझे छोड़ के चला गया, इतना छोटा था मैंने पाला, मुझे छोड़ के चला गया, मैंने इतनी तकलीफें उठाई, मुझे छोड़ के बगैर इजाजत चला गया। ऐ अल्लाह, तू इसे सजा जरूर देना ताकि पता चल जाए। माँ गुस्से में रो रो करके कहने लगी, उधर वो नमाज पढ़ रहे थे, उधर उसी गांव में एक चोरी हो गई। लोगों ने चोर को जाते हुए देखा, मस्जिद में घुसा और गायब हो गया। मस्जिद के दरवाजे तक आया, गायब। अब पकड़े कौन जाएंगे? यही नमाजी साहब। इधर ही अल्लाह वाले जिनको लोग अल्लाह का वली कहते थे, इधर जो थे ये नियत बांधे थे, पूरा गांव इकट्ठा मस्जिद को घेर लिया, चोर इसमें घुसा है। जब 10, 20, 50 लोग डंडे ले ले करके घुसे तो ये नमाज पढ़ रहे थे, इन्हीं को ही घेर लिया, पकड़ के इतना मारा, इतना मारा, और सुबह को ऐलान कर दिया, ओ लोगों इनकी आंखें फोड़ दो। बादशाह ने कहा आंखें फोड़ दो, आंखें फोड़ दी गई। ऐ लोगों इनके हाथ काट लो, इनके हाथ काट दिए गए। ऐ लोगों इनके पाँव काट दो, जबकि इन्होंने चोरी नहीं की थी, नमाज पढ़ रहे थे, मगर माँ का दिल दुखाया। उस माँ बाप से पूछो जिस माँ बाप को उम्मीद होती है मेरा बेटा मुझे कमा के खिलाएगा। 3-3, 4-4 बच्चे हैं जो अनपढ़ जाहिल हैं, वो तो मजदूरी करके माँ बाप को पाल रहे हैं। तुझे हाफिज कुरान बनाया, तू माँ बाप को देखता ही नहीं, बीबी को लेकर के चला गया। कई लोगों के फोन आए मेरे पास, शिकायतें आई, इसलिए ये बयान मैंने छेड़ा। इसलिए कई जगह हजरत जो अनपढ़ बच्चे हैं ना, वो तो मजदूरी कर करके माँ को भी जितना बेचारे कमा रहे हैं जिस लायक है, और ये हाफिज हुआ जहाँ था वहीं चला गया, लेके चला गया। अब ये दोनों अपने मौज मस्ती आराम से रह रहे हैं, कई महीने ना माँ को पैसे भेज रहे हैं, ना बाप को पैसे भेज रहे हैं, ना बहन भाइयों को। ईद गुजर गई, कभी ससुराल की तरफ से अगर कोई शादी कुछ हुई तो दोनों टिकट बनाया और आ गए। सुन ले कान, इसलिए कि चैनल के जरिए मेरी तकरीर बहुत दूर तक पहुंचती है, इसलिए बातें कर रहा हूं, समझ। वो अल्लाह वाले के आंखें फोड़ दी गई, हाथ काट दिए गए, पांव काट दिए गए, और जैसे ही पांव काटे गए, ओ लोगों इन्हें जानवर पे बिठाओ, पूरे गांव में घुमाओ, लोग थूकेंगे। एक माँ की बद्दुआ से ये आलम हो गया, माँ का दिल दुखाने की वजह से ये हो गया। जब इतना कहा और ये ऐलान किया जा रहा था, लोगों ये वो है, ये चोर की सजा है। इसकी आंखें फोड़ दी गई, इसके हाथ काट दिए गए, इसके पाँव काट दिए गए। अब ये कहने लगा, या ला तक़ूलू हादा जज़ा अस्सारिक़ बल क़ूलू हादा सज़ा बिला इज़्नी इला मक्का। का ओ लोगों ये मत कहो कि ये चोरी की सजा है, बल्कि ये कहो कि ये माँ की इजाजत के बगैर हज जाने की सजा है। अब मुझे इस पे वो हदीस याद आती, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं।
तुम में से भी अगर कोई माँ बाप का दिल दुखाए, सही बता रहा हूं, याद कर लेना मेरी ये बात, कितने बड़ा आलिम हो, कितने बड़ा मुफ्ती हो, कितने बड़ा कुछ भी हो, सर समझ नहीं बैठ सकता, कामयाब नहीं बैठ सकता। आका फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती, जिनके रोजे कबूल नहीं होते, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं, जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं, जिनके जलसे कबूल नहीं, जिनकी तकरीर कबूल नहीं, जिनकी नाते कबूल नहीं, जिनकी निजामत कबूल नहीं, जिनका नारा कबूल नहीं, जिनका कुछ भी काबिल कबूल नहीं। कितने किस्म के लोग हैं वो? बताओ प्यारो, कितने? मेरी तरफ तवज्जो दो, कितने किस्म के लोग हैं? 3 किस्म के लोग हैं। कौन कह रहे हैं? कोई मौलाना नहीं कह रहा है, मुफ्ती साहब ने, नबी फरमा रहे हैं सलासा। इसलिए मैं इबारत भी पढ़ रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला, जिसका ना फर्ज कबूल है और जिसका ना नफल कबूल। फर्ज और नफल के बीच में सारी चीजें आ गई, उसका कुछ भी काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? उनमें से पहले नंबर आका फरमाते अला कुल वालिदै, उनमें से पहले नंबर पर वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है। प्यारो, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता।